ये झूठ है, झूठ है। मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने इस लड़की की सब दूसरे की कोशिश नहीं की। अरे हाय हाय ये मजबूरी। ना तो मुझे लड़कियों पे फूल चढ़ाने की आदत है, न फुर्सत। अगर खामखाई गले पड़ना है तो जाइए, इस कॉलेज में काफी लल्लू पंजू है, वहीं जाके आजमाइए। दोस्तों जरा सोचिए, साल है 1974 जब कोई ना कोई फिल्म बड़ी पर्दे पर रिलीज हो रही थी, जिसे देखने के लिए सिनेमा थिएटर के बाहर ऐसी भीड़ लगती थी जैसे कोई मेला लगा हो। 1974 बॉलीवुड के लिए सुनहरे साल से कम नहीं था। इस साल ऐसी फिल्म बनी जिसमें इमोशन था, एक्शन था, और इन फिल्मों में वो जादू था कि एक टिकट खरीदने के लिए लोगों को लंबे लंबे कतारों में लगना पड़ता था। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का स्टारडम आसमान छू रहा था। और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन अपने एंग्री यंग मैन के चेहरे से बॉलीवुड में अपना जगह बना चुके थे। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1974 की ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जिसकी कहानियां और नाम सुनकर आप यही बोलेंगे, मजा आया। तो चलते हैं 1974 के उस दौर में जब सिनेमा घरों के बाहर लगी भीड़ और लोगों की आंखों में फिल्म सितारों के लिए दीवानगी की बात ही कुछ और थी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, ये सफर आपको ले जाएगा उन फिल्मों के पास जिन्होंने 1974 को बॉलीवुड के इतिहास में गोल्डन ईयर बना दिया। 1974 की टॉप 5 फिल्मों में से हमारी लिस्ट की 5वीं फिल्म है विदाई। जाना कहाँ ये तो बताइए। जहाँ आप ले चले। इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक मजबूर मां जिसका नाम पार्वती होता है, इन 2 बेटे का नाम प्रभाकर और सुधाकर होता है और बेटी का नाम गौरी होता है। समय का पहिया घूमता है और बड़े बेटे प्रभाकर को अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन प्रभाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है और ऐसो आरामों में डूब जाता है। फिल्म की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब पार्वती की बेटी गौरी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। इस फिल्म जुदाई के डायरेक्टर थे एलवी प्रसाद। फिल्म में मुख्य अभिनेता के रूप में जितेंद्र थे, जिनका नाम फिल्म में सुधाकर होता है, और जितेंद्र का इस फिल्म में साथ दी है लीना चंदाकर ने। ये फिल्म जुदाई हमें ये संदेश देती है, चाहे परिवार में कितनी भी दूरियां क्यों न आ जाए, माँ का स्नेह और परिवार का बंधन कभी नहीं टूटता। ये फिल्म जुदाई 1974 की 5वीं सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी। चलिए बात करते हैं 1974 की टॉप 5 फिल्मों में से हमारी लिस्ट की 4थी फिल्म के बारे में। इसका नाम है चोर मचाए शोर। तो चलो। उधर नहीं, इधर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे अशोक रॉय और प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी, और म्यूजिक डायरेक्टर की चाबी थामे हुए थे रविंद्र जैन ने। इस फिल्म में स्टार कास्ट थे शशि कपूर और उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी उस जमाने की क्वीन मुमताज। इस फिल्म में और भी कई मुख्य कलाकार थे, जिनमें डैनी डिसोजा, असरानी, असित सेन और कमल कपूर। इस फिल्म चोर मचाए शोर की कहानी पे अगर नजर डाले, शशि कपूर इस फिल्म में एक सीधे साधे इंजीनियर होते हैं, जिसे एक रेखा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका किरदार मुमताज जी ने निभाया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हर प्रेम की कहानी में कोई ना कोई दीवार जरूर बनता है, और इस फिल्म में वो दीवार है रेखा के पिता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शशि कपूर एक सीधे साधे इंजीनियर हैं, वो रेखा के पिता के जैसा पैसों वाला नहीं होता है। इसलिए रेखा के पिता जगदीश, जिसका किरदार कमल कपूर ने निभाया है, वो अपने बेटी का रिश्ता एक अमीर राजनीति के बेटे से तय कर देता है। और यहीं से विजय की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसका अंदाजा विजय को भी नहीं था। चालाक नेता और विजय के पिता दोनों मिलकर विजय पे एक झूठा आरोप लगा देते हैं और बेचारा निर्दोष विजय पहुंच जाता है जेल के पीछे। जेल के अंदर विजय की दोस्ती होती है 3 और कैदियों से। ये चारों मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और इनमें कामयाब भी हो जाते हैं। जेल से भागने के बाद विजय की मुलाकात फिर से अपनी प्रेमिका रेखा से होती है। अब दोस्तों आगे ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी और जेल में विजय के 3 दोस्त बने थे, उनके साथ आगे क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय और रेखा का प्यार सफल हो पाएगा? ये सारा कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म चोर मचाए शोर देखनी होगी। चलिए बात करते हैं 1974 की टॉप 5 फिल्मों में से हमारी लिस्ट की 3री फिल्म के बारे में। साल था 1974। बॉलीवुड का वो दौर जब अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फेज में थे। उनकी पिछली फिल्म जो 1 साल पहले ही 1973 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था जंजीर। ये फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी, जिसके बाद अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में आने वाले एक्शन हीरो के रूप में देखे जाने लगे। और तभी आई एक फिल्म जिसने अमिताभ बच्चन को इस इमेज को और भी मजबूत कर दिया, और इस फिल्म का नाम था मजबूर।
ये फिल्म 1974 की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे रवि टंडन, जो अपने टाइट स्क्रीन प्ले और थ्रिलर टच के लिए जाने जाते थे। और इस फिल्म मजबूर की कहानी लिखने वाले थे बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन लेखक सलीम जावेद। और इस फिल्म के म्यूजिक का बागडोर संभाले हुए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट के रूप में थे अमिताभ बच्चन और उनके साथ फीमेल लीड एक्ट्रेस के रूप में थी परवीन बेबी। और प्राण साहब भी आपको इस फिल्म में दिखेंगे। और अमिताभ बच्चन और प्राण साहब उस जमाने की मोस्ट पावरफुल जोड़ी थे। और भी कई कलाकार इस फिल्म में आपको दिखेंगे, जिनमें से मदन पुरी, सत्येन कपूर, जगदीश राज जैसे कलाकार ने इस फिल्म को रियल टच दिया है। चलिए अब इस फिल्म मजबूर की कहानी पे नजर डालते हैं। कहानी है एक रवि नाम के युवक की, जिसका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया है। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब रवि अपने आप को जिंदगी के एक कठिन मोड़ पे पाता है। किस्मत ऐसी मोड़ लेती है कि हालात रवि को एक मजबूर बना देती है। एक झूठा इल्जाम, रहस्यमय हत्या और अदालत की झूठी गवाही में रवि अपने आप को फंसा हुआ पाता है, जहां सच्चाई और झूठ की परत खुलती जाती है। अपराध और जुर्म की सफर में अब सवाल बस इतना है, क्या रवि सच में कातिल है या हालात का शिकार? सारा कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म मजबूर देखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली और हमारी लिस्ट की दूसरी फिल्म के बारे में, जिसका नाम है आपकी कसम। आपकी कसम। इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट के रूप में आपको नजर आएंगे राजेश खन्ना और उनका साथ दे रही थी बॉलीवुड की मलिका मुमताज। और संजीव कपूर भी आपको इस फिल्म में मुख्य रोल में दिखेंगे। जब राजेश खन्ना और मुमताज बड़ी स्क्रीन में एक साथ नजर आते थे तो सिनेमा घरों में लोग सीटी और तालियां बजाते हुए नहीं थकते थे। इस फिल्म के निर्देशक थे जे ओम प्रकाश और इस फिल्म आपकी कसम की कहानी लिखी थी राम कलेकर और रमेश पंत जी ने। और म्यूजिक डायरेक्टर थे उस समय के सबसे बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन। इस फिल्म में कुछ पॉपुलर गाने भी हैं, जिसमें से करवटें बदलते रहे, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, जय जय शिव शंकर, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। आज भी जब हम इन गानों को सुनते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। बल्कि ये थी राजेश खन्ना और मुमताज की केमिस्ट्री का वो नमूना जिसने उस समय में लाखों दिलों को छू लिया। फिल्म की कहानी है कमल और सुनीता की, जिसका किरदार निभाए हैं राजेश खन्ना और मुमताज जी ने। धीरे धीरे कमल और सुनीता का मोहब्बत का बंधन धीरे धीरे गहरा होने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और आगे चल के ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और कमल एक सीधा साधा इंसान होता है जिसकी जिंदगी उसकी पत्नी सुनीता और एक प्यारी सी बेटी की इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कोई भी रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कमल का प्यार धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। कमल को लगता है कि उसकी बीवी सुनीता का रिश्ता उसके दोस्त मोहन के साथ है। मोहन का किरदार इस फिल्म में निभाए हैं संजीव कुमार ने। सुनीता बार बार राजेश खन्ना को ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके और मोहन के बीच कुछ नहीं है। लेकिन जब कोई प्यार शक में बदल जाए तो भरोसे की डोर टूटने लगती है। और दोस्तों यही होता है, सुनीता राजेश खन्ना यानी कमल को छोड़ के अपने पिता के घर रहने चली जाती है। अब दोस्तों आगे क्या होगा? क्या सुनीता और कमल फिर से एक हो पाएंगे? इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है और कमल के साथ इस फिल्म में अंत में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और क्या सुनीता और कमल की प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? सारा कुछ जानने के लिए आपको ये फिल्म आपकी कसम देखनी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे लिस्ट की आखिरी और नंबर 1 फिल्म के बारे में, जिसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। हम लोगों का नाम कट नाम ही कटेगा ना, नाक तो नहीं कटेगी। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ बनी ये फिल्म 1974 की सबसे ब्लॉकबस्टर और ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर थे मनोज कुमार और म्यूजिक का काम संभाले हुए थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। फिल्म के स्टार कास्ट पे नजर डाले तो शशि कपूर, अमिताभ बच्चन और फीमेल लीड एक्ट्रेस के रूप में आपको जीनत अमान देखने को मिलेंगी। मौसमी चटर्जी और प्रेमनाथ जैसे कलाकार भी इस फिल्म में शामिल हैं। फिल्म की कहानी घूमती है फिल्म के एक किरदार भरत के इर्द गिर्द, जिसका रोल मनोज कुमार ने निभाया है। भरत एक पढ़ा लिखा नौजवान होता है जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन किस्मत भरत का साथ नहीं दे रही थी। भरत के पिता के रिटायरमेंट के बाद सारे घर की जिम्मेदारी भरत के ऊपर आ गई थी। भरत के 2 भाई भी हैं, विजय और दीपक। विजय जिसका किरदार निभाया है अमिताभ बच्चन ने, जो हमेशा गुस्से में और काफी कठोर टाइप का इंसान होता है। और दूसरा भाई दीपक जो अपना पढ़ाई पूरा कर रहा होता है। भरत की एक प्रेमिका भी है जिसका नाम शीतल होता है, जिसका किरदार जीनत अमान ने निभाया है।
है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनोज के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन भरत की प्रेमिका शीतल को ऐशो आराम की जिंदगी जीना है। भरत पूरा कोशिश करता है कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए, लेकिन कभी उसकी नौकरी छिन जाती है और कभी सरकार उसके काम पर ताला लगा देती है। कहानी आगे बढ़ती है और एंट्री होती है शशि कपूर की, जो एक अमीर बिजनेसमैन होता है। शशि कपूर भरत की प्रेमिका जीनत अमान को पसंद करने लगता है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या जीनत अमान भरत को छोड़कर ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए शशि कपूर के पास चली जाएगी? और दोस्तों ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है कि भरत किसी के बहकावे में आके गलत काम करने लगता है। दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आज की युवा पीढ़ी को ये फिल्म रोटी कपड़ा मकान जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी 1974 की टॉप 5 फिल्में और उनकी बेहतरीन कहानियां। आप कमेंट में जरूर बताएं कि इन 5 फिल्मों में से आपने कोई फिल्म देख रखी है और किस फिल्म की कहानी आपको सबसे अच्छी लगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिल्मों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।